लावण्या एक प्यारी और मासूम बच्ची थी जो गांव के खेत में रहती थी। खेत में एक सफेद बकरी भी थी जिसका नाम था मोहनी। मोहनी बेहद सुंदर और शांत स्वभाव की थी। लावण्या और मोहनी की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। वे दोनों साथ खेलते, खेतों में दौड़ते और एक दूसरे के साथ हंसते। लेकिन एक दिन खेत के मालिक ने तय किया कि अब मोहनी को काटकर उसका मांस बेचना होगा। ये सुनकर मोहनी बहुत उदास हो गई। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। लावण्या ने यह सब देखा तो उसका दिल टूट गया। वह दौड़कर अपने पिता के पास गई और रोते हुए बोली, पापा, मोहनी मेरी दोस्त है, मैं उसे मरते नहीं देख सकती, कृपया उसका जीवन बचा लीजिए। पिता पहले चौंके, लेकिन बेटी की मासूमियत और मोहनी के प्रति उसके सच्चे प्यार ने उनका दिल पिघला दिया। उन्होंने फैसला किया कि मोहनी को काटा नहीं जाएगा। अब मोहनी खेत में आजादी और खुशी से रहने लगी। लावण्या की दया और साहस ने एक निर्दोष जीव की जान बचा ली। उस दिन से गांव के लोग भी जानवरों के प्रति दयालु हो गए। मोहनी और लावण्या की दोस्ती सभी के लिए करुणा और प्रेम का उदाहरण बन गई। लावण्या 8 साल की एक प्यारी, समझदार और दयालु बच्ची थी। उसके लंबे काले बाल, बरीबरी चमकती आंखें और मुस्कुराता चेहरा गांव में सबका दिल जीत लेता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, चाहे वो गाय हो, बकरी हो या कोई छोटा पक्षी। लावण्या हमेशा कहती थी, जानवर भी हमारे जैसे हैं, बस बोल नहीं सकते। एक सुबह लावण्या अपने बगीचे में फूल तोड़ रही थी, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, माँ, माए। वह दौड़कर वहां पहुंची तो देखा कि एक छोटा हिरन का बच्चा कांटों में फंसा हुआ था। उसके पैर में चोट लगी थी और वह दर्द से कराह रहा था। लावण्या ने उसे धीरे से बाहर निकाला और घर ले आई। माँ ने कहा, बेटा, यह जंगली जानवर है, इसे वापस छोड़ दो। पर लावण्या बोली, माँ, जब तक यह ठीक नहीं हो जाता, मैं इसका ख्याल रखूंगी। वह रोज उसे दूध पिलाती, खाप पर दवा लगाती और प्यार से बातें करती। कुछ दिनों में हिरन फिर से चलने लगा। जब वह ठीक हो गया, लावण्या उसे जंगल के किनारे छोड़ आई। हिरन ने जाते जाते उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद, छोटी परी। लावण्या मुस्कुराई। उस दिन उसने सीखा, सच्ची दया बिना बदले की उम्मीद के की जाती है।